सभी लोगों को नमस्कार। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में सत नमन करता हूं। और आज एक ऐसा दिन जब 1831 में जन्मी एक महिला महाराष्ट्र में, जो सामाजिक कुरीतियों से भरा हुआ था, सामाजिक भेदभाव से भरा हुआ था, जहां महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल रही थी, जहां पिछड़े और दलितों की महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही थी, ऐसे समाज में जन्मी एक महिला माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। यहाँ तक कि 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया और 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुणे में एक महिलाओं के लिए स्कूल भी खोल दिया। सोचिए कितना जज्बा और जुनून उनके अंदर रहा होगा। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है। जब वो महिलाओं को और बेटियों को पढ़ाने के लिए गांव-गांव, गली-गली जाया करती थी, तो उसी समाज के लोग उन पर कीचड़ और गोबर, यहाँ तक कि सड़े हुए टमाटर फेंका करते थे ताकि वो अपने कदम वहीं रोक दें। लेकिन उन्होंने अपने कदमों को रोका नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें सलाम है कीचड़ और गोबर फेंकने वालों को, ये मेरे लिए कीचड़ और गोबर नहीं है, ये मेरे लिए फूल है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। उनके कदम नहीं रुके। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। ऐसी महिला जिन्होंने उस समाज की बिल्कुल भी चिंता नहीं की, और उनका साथ देने वाले ज्योतिबा राव फुले, उनके पति, जिन्होंने हर कदम अपनी पत्नी के साथ लेकर चला। पहले स्कूल की पहली प्रधान अध्यापिका भी बनी हो, और शिशु बाल हत्या गृह भी खोला उन्होंने उन महिलाओं और बहनों से अपील की कि जो अपने बेटे को पाल नहीं सकती हों, उन्हें मारे नहीं, आप हमारे पास लेकर आइए, उनकी शिक्षा का प्रबंध मैं करूँगी। किसी विद्वान ने कहा है, अगर एक पुरुष पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, तो एक पीढ़ी पढ़ती है। लेकिन एक महिला, एक बेटी अगर वो शिक्षित होती है तो 7 पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी होती हैं। इसलिए उन्होंने समझा कि महिलाओं को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। उस दौर में तमाम राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहे थे, लेकिन उन आंदोलनों का उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि उनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनके कदम नहीं रुके। सिर्फ आपके लिए नहीं रुके। कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग, प्लेग रोग फैल गया। उनके पति की मृत्यु, ज्योतिबा फुले की मृत्यु 1890 में हो गई। और जानते हो, उस समय अपने पिता की अग्नि एक बालक देता था। आज भी देते हैं, बच्चे ही देते हैं। लेकिन उस समय, उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले को चिता दी, कलश उठाया, उस सामाजिक विडंबना को तोड़ा। और अंततः 1897 में प्लेग की महामारी में लोगों की सेवा करते करते वो भी प्लेग से रोगी हो गई, और अंततः वो उनका निधन हो गया। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की बेटियों, महिलाओं को आगे शिक्षित करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, गालियाँ खाई, गोबर खाया, लेकिन अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना इरादा नहीं बदला। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले को पुनः एक बार उनके चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।